Good morning, students. Today we are standard 6, subject science, chapter number 3. So open your chapter number 3. Chapter number 3 is fiber to fabric. Students, लास्ट वीडियो में हमने फाइबर्स एंड फैब्रिक्स के बारे में पेज नंबर 18 तक कंप्लीट किया था, ठीक है, और यार्न्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम फाइबर्स मीन्स लास्ट वीडियो का मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, सो लिसन केयरफुली। फाइबर मीन्स रेशा एंड फैब्रिक मीन्स क्लोथ मीन्स कपड़ा, ओके। तो पहली और बुजो थे वो उन्होंने उनके स्कूल्स में एक साइंस क्विज का कंपटीशन था, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्राइज वॉन किया था और फिर उन्होंने वो जो प्राइज वॉन किया था उससे अपने पेरेंट्स के लिए फैब्रिक्स परचेज किया था, ठीक है। फैब्रिक्स मीन्स क्लोथ खरीदे थे, लेकिन उनको क्लोथ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो वो लोग कहाँ गए थे, शॉप में गए थे। तो शॉपकीपर ने उनको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स बताए थे, ठीक है। कुछ मटेरियल्स कॉटन के थे, कुछ मटेरियल्स सम्स आर कॉटन, सम्स आर सिंथेटिक, सम्स आर सिल्क एंड सम्स आर वुलन, ओके। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 1 और 2 कंप्लीट किया था और यार्न्स के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, व्हाट इज यार्न? लुक एट इन दिस पिक्चर्स। यार्न्स मीन्स थ्रेड, ठीक है। जो थ्रेड होता है उस थ्रेड में जो लाइक दिस, मेरे पास यहाँ पे एक थ्रेड है, ओके, इट इज कॉल्ड यार्न, ओके। जो थ्रेड होता है जो हमारे क्लोथ में से निकलता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा टुकड़ा लोगे, एक क्लोथ लोगे, क्लोथ में से आपको क्या करना है, एक लूज थ्रेड निकालना है। अगर लूज थ्रेड आपके क्लोथ में से नहीं निकलता है तो आपको पिन और नीडल्स की हेल्प से उसको लूज करके पुल आउट करना है, पुल करना है, मीन्स खींचना है उसमें से धीरे से। तो इस टाइप्स के आपको थ्रेड दिखेंगे। जो वो थ्रेड होगा उससे हम क्या बोलेंगे, यार्न्स कहेंगे, ठीक है। तो जो ये यार्न्स होते हैं, ये यार्न्स एक साथ इकट्ठे होके जो बनाए जाते हैं इस तरीके से, ये सारे जो यार्न्स होते हैं उनको क्या करते हैं, टुगेदर कर देते हैं, अरेंज करते हैं, उनको साथ में अरेंज कर देते हैं, फिर क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न। जो फैब्रिक होता है मीन्स जो क्लॉथ होता है, हमारा जो कपड़ा होता है, वो किससे बनता है, यार्न से बनता है, ओके। नाउ लुक एट हियर एक्टिविटी नंबर 3, फाइबर। व्हाट इज फाइबर? लिसन हियर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट फाइबर। एक्टिविटी नंबर 3, टेक आउट ऑफ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। आपको एक कॉटन फैब्रिक में से, कॉटन के कपड़े में से एक पीस मीन्स टुकड़ा, ठीक है। तो कॉटन का टुकड़ा लेना है, उसमें कपड़ा लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। फिर क्या करना है, आपको जो पीस ऑफ यार्न है उसमें से जो टुकड़े में से जो यार्न निकला है, जो थ्रेड निकला है, उसको क्या करना है, आपको टेबल पर रख देना है। इस तरीके से टेबल्स पर अरेंज रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब क्या करना है, आपको उस यार्न को, लुक एट हियर, यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3.4 में, फिगर नंबर 3.4 में, एक्टिविटी 3 के फिगर नंबर 3 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। लुक एट हियर, आपके पास एक थ्रेड है, तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक कॉटन के पीस में से, कॉटन के टुकड़े में से इस तरीके से एक यार्न निकालना है। अब उसको क्या करना है, प्रेस करना है विथ योर थम्स। आपके थंब की हेल्प से उसे प्रेस करना है, मीन्स दबाना है, ठीक है। स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नील एज अ शोन इन फिगर नंबर 3.4। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि हमने जो यार्न लिया, ठीक है, ये यार्न लिया, उसमें इसको हमने क्या किया, एक साइड की लेंथ से हमें उसे थंब से प्रेस कर दिया, दबा दिया, और दूसरे लेंथ की और हमने क्या किया, उसे स्क्रेच किया, मीन्स खींचा, ठीक है, अपने नेल से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नेल से आप खींचोगे तो आपका जो यार्न है
वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो स्केल से खींचने के बाद आपका जो ये यान्स है वो इस तरीके से उसमें से रेसे निकलते हुए दिखाई देंगे, स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड्स, थिन स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। डू यू फाइंड दैट थिन एंड? आपको आपने एंड में क्या ढूंढा? द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स। जो यार्न था, ठीक है, जो रेसा था, जो धागा था, वो क्या हो गया? एक पतले पतले स्ट्रैंड्स में स्प्लिट्स हो गया। तो इस तरीके से आपका जो यार्न होगा, थ्रेड होगा, ठीक है, तो उसको आपको नेल की तरह स्क्रैच करोगे तो वो किस तरीके से? इस तरीके से उसमें से छोटे छोटे पतले पतले छोटे और पतले स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे, लाइक दिस। ओके, लुक एट हियर, मेरे पास यहाँ पे एक यार्न है, ठीक है। अब मैं इस यार्न को, इस थ्रेड को क्या करती हूँ? अपने थंब के थ्रू मैं इसको प्रेस करती हूँ, इस तरीके से उसकी लेंथ को दबा कर रखती हूँ, उसको प्रेस करती हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगी? इससे मैं अपने नेल से, इस नेल से क्या करूँगी? स्क्रैच करूँगी, इस तरीके से स्क्रैच करूँगी। ओके, तो इस तरीके से मैं स्क्रैच करूँगी तो उसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको एक स्ट्रैंड्स, थिन स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे, लाइक दिस। आपको ये थिन स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे। जो ये थिन स्ट्रैंड्स होंगे, ठीक है, ये जो थिन स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होंगे? हमारे फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। ओके, तो लुक एट हियर, आपको पतले पतले इस तरीके से दिखाई देंगे, थिन स्ट्रैंड्स, लाइक दिस। लुक एट हियर, इस तरीके से थिन स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब you might have observed something similar when you try to thread a needles। अब क्या करोगी? जो ये थिन स्ट्रैंड्स पतले पतले निकलते दिखाई देंगे, फिर आपको इस थ्रेड को क्या करना है? नीडल्स के अंदर डालना है और ऑब्जर्व करना है। Many times the end of thread is separated into few thin strands। बहुत टाइम में क्या होता है? जो उसका जो थ्रेड होते हैं जो स्प्रेटेड हो जाते हैं, इधर उधर स्प्रेटेड हो जाते हैं, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है। वो थ्रेड जो होता है उसे हमें नीडल्स में जब हम डालते हैं, सुई में पोते हैं, तो हमारे आइस में क्या होती है? डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक है। दिस मेक इट डिफ़िकल्टी टू पास द थ्रेड। तो ये थ्रेड को जब हम नीडल्स में पास करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो थ्रो द आई ऑफ द नीडल्स, तो हमारे आइस में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है और उसे डालने में भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, ये जो पतले पतले जो थिन स्ट्रैंड्स निकलते हैं, ठीक है, ये थिन स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फाइबर्स। इट इज कॉल्ड फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ The thin strands of thread that we see, ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स निकलते हैं यार्न्स के अंदर, उसे हम कहते हैं आर मेड ऑफ स्टील थिनर। ये किसके बने होते हैं? एक स्टील थिनर्स के बने होते हैं, स्ट्रैंड्स के, ठीक है। ये स्ट्रैंड्स से बनते हैं, पतले पतले स्ट्रैंड्स से बनते हैं। इसी थिनर स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आई होप you all understood that this one, okay. Now look at here, fabrics. This is your define of fibers। ये आपकी फाइबर्स की डिफाइन है, आपको लर्न रखनी है और यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ओके। इट इज योर रिमेंबर पॉइंट्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? यार्न से बना होता है स्टूडेंट्स। जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? यार्न से बना होता है, ओके। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक होता है मीन्स जो कपड़ा होता है वो यार्न से बना होता है, यार्न मीन्स थ्रेड से बना होता है, और जो थ्रेड होता है वो किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है, ठीक है। तो यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। जो हमारा कपड़ा बनता है वो छोटे छोटे धागों से बनता है, उसको बुन कर, ठीक है,
और इकट्ठा कर और जो यार्न्स होते हैं, जो छोटे छोटे थ्रेड होते हैं, वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? फाइबर से बनते हैं। मीन्स उसका जो रेशा होता है, पतला पतला थीन स्ट्रैंड्स होते हैं, वो धागों से क्या बनता है? फाइबर्स बनते हैं। ओके, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? अब जो ये फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? जो फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो कहाँ से आते हैं? सो लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने स्टूडेंट्स जो फैब्रिक था उसको देखा, वो फैब्रिक किस में से बना होता? यार्न से। और यार्न किस में से बना हुआ है? फाइबर्स में से। बट ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, जो फाइबर्स और कुछ फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो कॉटन, जूट, सिल्क और वूल में से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, और जो कॉटन, जूट, सिल्क और वूल्स होता है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ओके, सो फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज द कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है उससे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, प्लांट्स और कहाँ से आता है? वो नेचुरल थिंग्स है, और एनिमल्स भी क्या है? नेचुरल थिंग्स है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उससे हम कहते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स कलेक्ट किया जाता है उससे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। अंडरस्टूड? आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स। जो कॉटन, जूट और सिल्क, कॉटन और जूट के क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और सिल्क और जो वूल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। ओके, तो कॉटन, जूट कहाँ से मिलता है हमको? प्लांट से। इट इज प्लांट्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एंड जूट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड सिल्क एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ओके, और जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो ऑब्टेन किए जाते हैं उससे हम कहते हैं, उस फाइबर्स को कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। तो कॉटन और जूट्स किसके एग्जाम्पल हैं? फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में और वन वर्ड्स के आंसर में भी आ सकता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर के एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? कॉटन एंड जूट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? कॉटन और जूट का प्लांट होता है, इसलिए वो प्लांट्स में से ऑब्टेन होते हैं। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में से। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो वूल और सिल्क होता है, वूल और सिल्क का जो फाइबर्स होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। ठीक है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। स्टूडेंट्स, आपको तो पता है जो वूल होता है वो कहाँ से मिलता है? शीप और गोट। तो शीप और गोट की जो स्किन होती है, उसकी जो स्किन में से जो चमड़ी निकाली जाती है उससे क्या बनता है? वूल बनता है। ओके, इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर और हैबिट्स। और जो रैबिट होता है, रैबिट के जो हेयर होते हैं उससे भी वूल को, रैबिट के जो हेयर होते हैं उससे भी हमें वूल गेटेड होता है। और किससे होता है? याक एंड कैमल। अंडरस्टूड? वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये आपको वन वर्ड्स के आंसर में आ सकता है। शीप, गॉट, रैबिट ऑफ हेयर, याक एंड कैमल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? वूल्स के एग्जाम्पल है। और ये कहाँ से हमें ऑब्टेन्स होता है? शीप, गॉट, हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क होता है, सिल्क फाइबर होता है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है? कोकून ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, जो कोकून होता है उसके सिल्क वर्म में से मिलता है। ठीक है, तो इसका ये कोकून होता है, जो सिल्क वर्म होता है, ये एनिमल्स होता है, उसमें से सिल्क वर्म में से कोकून गेटेड होता है। फॉर 1000 of years natural fibers were the only ones available for making fabrics.
हजारों साल तक नेचुरल फाइबर्स को सिर्फ एक ही फैब्रिक्स में अवेलेबल था, ठीक है। हजारों साल तक जो नेचुरल फाइबर्स था वो एक ही फैब्रिक्स में अवेलेबल था। इन द लास्ट 100 ईयर्स, लास्ट 100 साल में फैब्रिक आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। अब जो 1000 ईयर्स पहले क्या था, ये एक ही फैब्रिक से बनाया जाता था जो फाइबर्स था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 100 साल से, लास्ट 100 साल से क्या हो रहा है, जो फाइबर्स हैं वो किससे बनाया जा रहा है, फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। वो किससे बनाया जा रहा है, केमिकल से बनाया जा रहा है। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, केमिकल सब्सटेंस। अब 100 साल से, लास्ट 100 साल से क्या हो रहा है, जो फैब्रिक है, सॉरी फाइबर्स है, वो किससे बनाया जा रहा है, केमिकल से बनाया जा रहा है। ओके, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो ये किससे ऑब्टेन नहीं होते, प्लांट जो केमिकल से बनाए जाते हैं फाइबर्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्सेज से हमसे नहीं गेटेड होते, उनसे ऑब्टेन नहीं किए जाते। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ऐसा सोर्सेज जो प्लांट्स और एनिमल्स